हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु एंड आज कोई वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो चलिए हम इससे पहले हमारी वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए सो लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज आपका एक एक लाइक बहुत अहमियत रखता है। आपके एक लाइक से हमारा वीडियो और लोगों तक इजीली पहुंच पाता है। whoever इज़ इन नीड, जो देखना चाहते हो तो आसान हो जाता है। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं या वास्तु फेंग शुई टिप्स देखना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में अगर आप ज़ोडिएक साइंस के बारे में एंड क्रिस्टल्स के बारे में ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माई ब्लॉग ऑल्सो। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट एंड ब्लॉग की लिंक्स भी अवेलेबल है। वहाँ से जाकर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़ोडिएक साइंस के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। हेलो लियोज, सुनो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है रिगार्डिंग टूवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ एंड इमोशंस को लेकर। सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। अब कुछ लियोस के लिए एनर्जीज दिखती हैं कि बाय दिस वीक में आप और आपके पार्टनर इन योर लव लाइफ आप लोग अपनी करियर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं, साथ में कोई बिजनेस ओपन करने का सोच सकते हैं। इन जनरल एक दूसरे के करियर के लिए सपोर्ट एंड गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं। ये भी आप देखा जा रहा है। एंड साथ ही साथ अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर तो कुछ लियोस के लिए मैं कहूँगी एटलीस्ट 5 to 10% लियोस के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपको पता है तो वो थर्ड पार्टी की इशू को लेकर प्रॉब्लम बनी रह सकती है रिलेशनशिप में, जहाँ पे उसको लेकर डिस्कशन या वो एक सेटलमेंट की बात हो सकती है, जहाँ पे आप एक कहते हैं ना कि डिस्कशन होता है। यू वांट टू नो, यू वांट टू हैव दैट क्लैरिटी कि भाई इस रिलेशनशिप में हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो एक डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो सकता है इस वीक में उन बातों को लेकर। सो ये सिर्फ 5 to 10% लियोस के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी उसके अलावा मुझे एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखती है कि धीरे धीरे अगर कोई प्रॉब्लम रही भी है लियोस तो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मानी जाएगी कम्युनिकेट करें, बातचीत करें अपने पार्टनर से। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए अच्छा और बेहतर माना जाएगा लियोस। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ करियर एस्पेक्ट को लेकर, सो यहाँ पर दी 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं जो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव माने जा रहे हैं आपके लिए। बट इन अ वे इसके 2 मीनिंग हैं। पहली चीज़ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ठीक है आपके पास इस वीक में मनी अट्रैक्ट करने की दिख रही है, आप मनी सेव भी अच्छे से कर लोगे, आप इस बार ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे इस वीक में। तो इसलिए एक तरफा इसको पॉजिटिव कार्ड भी माना जाता है। बट वहीं इसके साथ एक और चीज़ कही जाती है कि जब भी 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं कहता है कि इस वीक में आपने ध्यान देना है कि आप मनी को लेकर या अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचे नहीं कि ओवर भी ना करें। मतलब कहते हैं ना सेविंग करना एक अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करके एंड मनी की बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर, फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर खुद को प्रेशर ना करें। जो ज़रूरतें हैं उसको आप अच्छे से फॉलो अप करें। एंड फॉर कुछ लियो के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, फॉर सम लियोज अगर ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर उनको कोई अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ कर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है तो इस वीक में अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द लियोज के लिए मुझे दिख रहा है कि नॉर्मल वीक रहेगा। आप थोड़ी सी मनी की मेंटेनेंस थोड़ी स्ट्रिक्टली करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर भी बना हुआ आपके ऊपर कि भाई ज़्यादा खर्चे ना करें, इनकम का सोर्स थोड़ा और अच्छा स्टेबल हो जाए तो करेंगे। सो मनी को लेकर और भी थॉट्स हैं, बट अदरवाइज दिस इज़ नॉट वन ऑफ द वेरी बैड कार्ड्स। सिर्फ कहीं ना कहीं इसमें मनी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है और आप अच्छे से कर लोगे लियोज इस वीक में मनी मैनेजमेंट, ये देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी है कि जितना हो सके आप इस बार बाहर नेचर में कनेक्ट हों, वॉकिंग को जाएं, अपना माइंड चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करें बाय कनेक्टिंग नेचर। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन, योगा, कहीं ना कहीं रूप से आप अपने आप को वो ओपन अप करें, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें आप एंड वो पॉजिटिव रहें। बिकॉज दोनों ही कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि जितना आप फ्यूचर की चिंता ना किए आप एक फ़्लो में चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा माना जाएगा लियोज इन दिस वीक की सजेशन है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो, आप उसको ले लें, आपके लिए वो अच्छा ही माना जाएगा, नथिंग टू वरी। सो ये देखा जा रहा है आपके लिए लियोज ऑल ओवर। रीडिंग को मैं कहूँगी कहीं ना कहीं से आई फील कि कम्युनिकेशन करियर में भी रिक्वायर्ड है, इमोशनल लाइफ में भी रिक्वायर्ड है एंड वो आपने वो चिंता हटा देनी कि भाई आगे क्या होगा। सो दोनों ही कार्ड्स को अगर आप देखें
कहीं ना कहीं से नो अपने आप को लॉक कर रहे हैं, अपने आप को बंद कर रहे हैं सोचकर कि भाई जो जितना जैसा है ऐसे ही रहने दो, चेंजेस कोई नहीं आने चाहिए। एंड बट यूनिवर्स कहता है कि परिवर्तन ही जीवन का नाम है, चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं। सो उन चेंजेस के लिए आप रेडी रहें, नो मैटर व्हाट इट इज़। आप भरोसा रखें कि जो भी आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी, ये विश्वास से ही आप आगे बढ़ें। सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लियो। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ यस देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो वर्कर्स। सो यहाँ पे जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है ये है द 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ हो या आपकी इमोशनली आप कैसा फील करो। सो यहाँ पे देखा जा रहा है मे बी आप कोई कन्फ्यूजन में है वर्कर्स कि आपकी लाइफ में आप क्या डिसीजन लें, क्या आपको करना चाहिए। एंड वो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में भी मे बी एक अनस्टेबिलिटी सी फील हो रही है। यू डोंट नो कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, या ये रिलेशनशिप में भी इतना वर्थ इट है कि हम अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मिक्स एंड मैच एनर्जीज हो सकती है। इवन इफ़ आप कोई न्यू प्रपोजल के लिए देख रहे हैं या शादी के लिए देख रहे हैं, स्टिल आपको वो एक स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं फील हो पा रही है मन में आपके डिसीजन लेने के लिए। सो यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड एंड आप अपने इमोशंस को, रिलेशनशिप को वो अगर कोई भी कहते हैं ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हो उसको हैंडल करने की, मैनेज करने की, ठीक करने की। तो वो सारे आपके एफर्ट्स भी दिखे जा रहे हैं। बट मे बी ये वीक में सिचुएशंस ऐसी दिखती हैं कि जितना हो सके अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है या कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, सो उस आर्ग्यूमेंट को, उस डिस्कशन को आप बहुत ही इस वीक में ज़्यादा बार बार डिस्कस ना करें। जितना हो सके आप एक दूसरे को स्पेस दे दें एंड सिचुएशन या माहौल जब तक ठीक ठाक नहीं होता तब तक उस बारे में बात ना करें। ये चीज़ आपके लिए सजेस्टेड है वर्कर्स इन जनरल। सो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या मिसकम्युनिकेशन दिख रहे हैं। जितना हो सके टेक इट ईजी एंड सॉफ्टली, सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा वर्कर्स। आगे मैं अगर आपके करियर एस्पेक्ट के लिए भी बात कर लेती हूँ वर्कर्स, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स आपके लिए कार्ड्स इंडिकेट करे दैट मे बी यूर लिटिल स्ट्रेस्ड आउट अपने करियर को लेकर। मे बी आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें आपकी फैमिली या आपके करीबी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपका वो डिसीजन समझ नहीं पा रहे हैं, बट आपका दिल कह रहा है कि नहीं मुझे डिसीजन लेना है, इस रास्ते पर आगे चलना है, मेरे लिए मे बी वो अच्छा माना जाएगा। मे बी इट्स अ जॉब चेंज, मे बी इट्स ऑल्सो लाइक रिलेटेड टू ट्रैवल ऑल्सो। मे बी कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, या आप कहीं ना कहीं मैं कहूँगी नियर बाय में कोई सिटी चेंज करना चाहते हो, या कोई एक डिसीजन ऐसा लेना चाहते हो जहाँ पे आपका मन तो है जाने का, बट एक वो डर भी है कि भाई ये डिसीजन सही है कि नहीं, आगे क्या होगा, ये चेंजेस मेरे लिए हेल्दी हैं कि नहीं। सो ये वीक में मेरे को ऑनेस्टली कोई बिग चेंजेस आते हुए नहीं दिख रहे, बट येस इस वीक में वो बिग चेंजेस नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में वो चेंजेस हैं। एंड वो सोच कर आप परेशान हो रहे हो कि भाई वो चेंजेस हम लें कि नहीं लें। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपके मन में चल रही हैं। सो मैं कहूँगी जितना हो सके दोनों ही कार्ड जैसे मून के कार्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि इमोशनली एंड मेंटली बहुत ओवर एक्टिव माइंड, ओवर थिंकिंग एंड हम कहते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आ रही है, हमारा दिमाग बहुत चलता रहता है, हमें वो एक बेचैनी सी लगी रहती है। सो वो तरीके की सिचुएशन है। सो इन दिस ऑल ड्रामा मैं कहूँगी वर्कर्स जितना हो सके आप अपने आप को स्थिर एंड काम डाउन रखें तो वो बेस्ट माना जाएगा। ये वीक में आसपास अगर आपके सराउंडिंग में चीज़ें अनस्टेबल हो रही हैं, सो यू जस्ट स्टे स्ट्रांग। वैसे इतना कुछ अनस्टेबल नहीं होगा, सिर्फ अलग अलग सिचुएशन होती हैं, वो सिचुएशन से ज़्यादा इंसान अपने दिमाग में ज़्यादा सोचकर परेशान होता है। इसीलिए मे बी टैरो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट स्टे स्टेबल, टेक इट ईजी, तो वो अच्छा माना जाएगा। एंड यहाँ पे कार्ड्स आए हैं अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये वीक में बाय द एंड ऑफ द वीक के आसपास आते आते रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे दें एंड फॉरगिवनेस एटीट्यूड भी रखें अगर आपकी तरफ से कुछ है तो, या कम्युनिकेशन बाय एंड ऑफ द वीक में मान लीजिए अपने आप में अच्छी हो जाती, तो हो सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। एंड अगर आपको लगे बाय एंड ऑफ द वीक में जाते रहते, अगर आप भाई अगर आप पहल कर लें बात करने का, पहला एफर्ट ले लें एंड उससे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, सो हिचकिचाइएगा नहीं, ज़रूर वो पहला स्टेप आप ले लीजिएगा वर्कर्स, जल्दी चीज़ें ठीक होती हुई दिखती हैं, एक सजेशन है। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी ज़्यादा तो यहाँ पर कन्फ्यूजन एंड थोड़ी सी स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड वाले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। सो आई डोंट नो इससे कितने वर्कर्स करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, बट इफ यू गाइस डू देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास। सो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है द टावर का कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है आपकी इमोशनली लाइफ में, इमोशनली ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। मे बी आपको ऐसा लग सकता है दैट कि जो ड्रीम्स, जो चीज़ें आपने सोची हैं वो वैसे ही वर्कआउट क्यों नहीं हो रही, इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हैं।
एंड ऑल्सो सिर्फ कुछ लिब्रास के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता है दैट मे बी कोई रिलेशनशिप में एंडिंग्स होने वाली हैं या कोई चेंजेस होने वाले हैं, एंड ये वीक में वो होने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा वो टफ लग सकता है, एंड दैट्स ओके, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल. सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल एक्सपीरियंस जो हर इंसान गुजरता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहा जैसे माने जाते हैं टावर के, जहाँ पे कहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो रही है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना इसमें आपका कोई फॉल्ट है ना सामने वाले का कोई फॉल्ट है. सो जितना हो सके चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लें. ये वक्त, ये वीक ऐसा माना जाएगा कि आपकी इमोशनल लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज कई बार आपके हाथ में चीज़ें नहीं होती, आप अपनी लाख कोशिशें करते हो, चेंजेस नहीं कर पाते. अगर आपको लगता है आपके पास पॉसिबिलिटी है कुछ चेंजेस लाने की आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन में, देन डेफिनेटली डू इट. बट अगर आपको लगता है आप सब कुछ कर चुके हो फिर भी रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, सो मे बी इट्स टाइम कि आप सरेंडर कर दो एंड गिव अप कर दें कि जो डिवाइन, जो ऊपर वाले चाहेंगे वही होगा. मुझे अगर ये देखना है कि बिना मेरे कुछ किए भी क्या हो सकता है, तो वो तरीके की आप अपना स्टेट ऑफ माइंड रखें कि कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में होनी लिखी है तो वो ज़रूर होके ही रहती है, चाहे आप उसको चाहो या ना चाहो वो ज़रूर हो जाता है. सो उस तरीके से आप डिवाइन एंड डेस्टिनी टाइमिंग पे आप भरोसा रखें लिब्रास, ये आपको मैं सजेशंस दूंगी. साथ ही साथ अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ आपके करियर एस्पेक्ट के लिए, करियर में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं. अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जॉब के लिए देख रहे हो, हर तरीके से ये कार्ड येस इंडिकेट कर रहा है. अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे, काम पे भी अच्छा ध्यान रहेगा. सो ऑल ओवर आपकी स्टडी, करियर एंड जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस सबको लेकर कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव और शुभ दिख रहे हैं आपके लिए. सो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं. आई डोंट सी एनी बिग प्रॉब्लम्स इन करियर एंगल में. एक ग्रोथ या एक पॉजिटिव एनर्जी और नॉर्मल रूटीन में ही चीज़ें चलेंगी, बट इट्स गुड. इवन प्रमोशन भी देखी जा रही है इस वीक में. अगर आपकी कंपनी को ये वीक में प्रमोशन की बात करती तो बहुत जल्द हो सकता है. सो दे आर गुड इंडिकेशंस ऑफ समथिंग पॉजिटिव आपकी करियर लाइफ में. आगे यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड आए हैं ये पिलग्रिमेज के कार्ड्स हैं. इसका मीनिंग डिफरेंट है. इसका मीनिंग ये है दैट आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है, वो रिस्क लेना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है. मे बी आपको कई बार लगता है कि मैं कौन सा पाथ चुनूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. एंड ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुने. क्या आपका दिल आपसे कह रहा है कि कुछ आपका कोई बड़ा ड्रीम है, आप उसके लिए करेज बनाकर, हिम्मत बनाकर आगे बढ़ो. एंड जस्ट फोर्स योर सेल्फ कि आप आगे बढ़ें, रुके ना रहें. कहते हैं ना कि जंगल में अगर आप होते हो, अगर आप एनिमल हैं, सो आपको आपकी जगह खुद बनानी पड़ती है. सो लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको वो चीज़ मिले तो आपको उसके लिए मेहनत, हार्ड वर्क, एनर्जी लगानी पड़ती है, हिम्मत बनानी पड़ती है. सो जस्ट लाइक अ लायन और अ टाइगर, आप अपना ज़िंदगी का जो आप चाहते हो उसका शिकार आप खुद करें और आगे बढ़ें. लिब्रास ये आपके लिए सजेस्टेड है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है यू आर ऑन अ जर्नी टू योर ओन ग्रेटनेस. सो जब आप हिम्मत बनाकर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना वो डर के आगे जीत है. जब आगे जाते हो तो आप वो ग्रेटनेस एक्सपीरियंस करते हो. एंड मे बी इस वक्त आपके लिए कोई ताली ना बजा रहा हो, बट आगे जब आप मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, तो ज़रूर दुनिया आपके लिए क्लैप करती हैं, ताली बजाती हैं. सो एक आपका खुद के साथ वक्त बिताने का टाइम होता है और एक सक्सेसफुल टाइम होता है. सो ये आपका वो मेहनत का, हार्डवर्क का टाइम चल रहा है लिब्रास. सो डू इट विद पावर एंड एनर्जी. एंड आपका जो सोल आपको कह रही है कि भाई यस मुझे ये करना है, मेरा ड्रीम है, मेरे को करना है, तो ज़रूर कीजिएगा. लिब्रास आपके लिए अच्छा माना जाएगा. बेझिझक आप आगे बढ़ें. सो क्या आप अपने लिए पाथ चूज़ कर रहे हो वो लीजिएगा. मैं तो कहूँगी रिस्क लीजिए, आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा लिब्रास. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. थैंक यू सो मच. हेलो स्कॉर्पियंस, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ के लिए. दैट इज़ कंप्लीशन के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करता है. द वर्ल्ड के कार्ड भी इसे कहा जाता है, कंप्लीशन के भी कार्ड्स कहा जाता है. पहली चीज़ तो ये देखी जा रही है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये वीक में उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है. उसमें काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ दिख रहा है. वही मैं कहूँगी अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आप अपनी इच्छा से इसको एंड करना चाहते थे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस,
सो वो कहीं ना कहीं इन पॉजिटिव नोट पर आकर एंड होता हुआ दिखता है। बट ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जहाँ पे 5% ऑफ स्कॉर्पियंस ये चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप एंड होकर वो कोई न्यू रिलेशनशिप या अलग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका करंट रिलेशनशिप में उसमें इंप्रूवमेंट ही आती हुई दिख रही है। ये 2 टाइप के सिनारियोज मुझे दिख रहे हैं। अब डिपेंड्स स्कॉर्पियंस किससे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, बट ऑल ओवर मैं कहूँगी ये वीक आपकी लव लाइफ में एक न्यूट्रल स्टेबल एनर्जी लाता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आगे अगर मैं करियर एस्पेक्ट में बात कर लेती हूँ तो यहाँ पे डेथ के कार्ड्स आए हैं और दिस कार्ड इंडिकेट्स कुछ ना कुछ और एक्चुअली दोनों ही कार्ड्स को आप देखोगे ना, सो ये वीक में कहीं ना कहीं मुझे स्कॉर्पियंस के लिए दिख रहा है इधर इन लव लाइफ या उनकी करियर लाइफ में कुछ ना कुछ एंड हुआ है पास्ट में अभी, एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, ये देखा जा रहा है। बिकॉज डेथ का कार्ड भी इंडिकेट करता है कि भाई कुछ खत्म होकर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और वो ख़त्म वही चीज़ होती है जो आपके लिए हेल्दी नहीं थी, आपके लिए अच्छी नहीं थी, या लॉन्ग टर्म में वर्कआउट नहीं होने वाली थी। सो इंसान को उस वक्त में ऑफकोर्स बुरा लगता है, बट एट द एंड वो उनके अच्छे के लिए ही हो रहा होता है एज पर टैरो कार्ड्स। सो दोनों ही कार्ड्स कुछ एंड होकर कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी इन योर रिलेशनशिप्स या इन योर वर्क लाइफ, कहीं ना कहीं ना बाई दोनों ही डेस्टिनी कार्ड्स है। मतलब ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होगा एंड कुदरत आपके साथ कर रही होगी, यूनिवर्स आपके लिए कर रहे होंगे। सो इस सिचुएशन में मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप लाइफ के लिए ओपन है, रिस्क लेने के लिए, चेंजेस के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, उतना आपके लिए अच्छा है। एंड जस्ट हैव फेथ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो उस तरीके से आप आगे चले स्कॉर्पियंस, सो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ। सो यहाँ पे गाइडेंस कार्ड बहुत अच्छा है। ये गाइडेंस कार्ड आपसे कह रहा था स्टॉप हेजिटेटिंग, जो मैं जस्ट आपसे अभी कह रही थी कि आप रुकावट ना बने डेस्टिनी जो आपकी ज़िंदगी में करी, जो ज़िंदगी आपसे करवा रही है, हो रहा है, बस वो करते चले जाएं। अपनी कोशिश ज़रूर करें उसको जैसा आप चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा, सो जस्ट हैव फेथ एंड आगे बढ़े। मूवमेंट क्रिएट्स द मैजिक, नथिंग कैन होल्ड यू बैक। सो एक्शन ले, जितना आप कर्म कर सकते हो जिस सिचुएशन में, जो आपके हाथ में है वो सब करो। उसके बाद में ऊपर वाले पे छोड़ दो, उसके आगे मत सोचो, मत स्ट्रेस लो। कई बार किस्मत अच्छे दिन दिखाती है, कई बार टफ टाइम्स दिखाती है। नो मैटर व्हाट इट इज़, आपने हर सिचुएशन में जो आपके कंट्रोल में जस्ट टेक एक्शन। फ्यूचर को सोचकर ज़्यादा परेशान ना हो, आगे की सोचकर चिंता ना करें। जो इस वक्त में आपके पास है बस आप वही फॉलो करते जाए, आगे बढ़े। इसलिए गाइडेंस कार्ड आपको कह रहे हैं एक्शन। अपने माइंड को भी डाइवर्ट रखने के लिए जितना हो सके आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने एक्शंस पे ध्यान दें। सो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस में हो, जॉब कर रहे, जो मर्जी सिचुएशन हो, बट जस्ट कीप योर फोकस, अपनी एनर्जी को आप हाई रखें। सारे ऑरेंज कलर के कार्ड्स हैं यहाँ पे। ऑरेंज कलर ऑलवेज इंडिकेट दैट फायर एनर्जी। पैशन से काम करें, खुशी से काम करें, या अपने आप को एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़रूर रखें, चाहे वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, जिम है। सो आपकी एनर्जी को बैलेंस रखेगा स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर स्कॉर्पियंस। मैं कहूँगी समवेयर स्कॉर्पियंस मुझे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई चेंजेस से गुजर रहे हैं। और ये बिग चेंजेस उनकी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, डिपेंड्स किस एंगल में, बट ये चेंजेस जो भी हैं आपके अच्छे के लिए ही हो रहे हैं। सो जस्ट हैव फेथ, हैव सम पेशेंस। मे बी कुछ वक्त बाद आपको रियलाइज हो एज पर टैरो कार्ड्स, बट इट इज़ फॉर ऑल योर गुड ओनली स्कॉर्पियन। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।